हैं, भोकाल भाषा में समझा देते हैं। भाषा में समझा। ये वो हुआ कि रंगदारी टैक्स, माने आप कुलपति हैं तो आप रंगदार हैं और आप जिसका चाहिएगा उसका एडमिशन कर दीजिएगा। भारत सरकार के लेटर पे सुनवाई नहीं हो रहा है, राज्य सरकार के लेटर पे सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा हमारे राज्य से। पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं हमारे देश में और हमारे राज्य में। जो हमारे अभी सरकारी स्कूल जो गांव घर में है उसमें से देखा जाए तो टीचर तक को पढ़ाने का छोड़ दीजिए, वो टीचर लोग स्टूडेंट को देखने तक नहीं जाता है स्टूडेंट क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खासकर प्राइमरी शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव होने जा रहा है सर। मतलब ऐसा ड्रास्टिक सर, अभी आप लोगों ने एक मॉडल के तौर पे जो अभी दिल्ली का जो लोअर एजुकेशन को देख रहे हैं, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बुड़बक बना करके लोगों को ठगते आ रही थी, पारा शिक्षकों को मारना पीटना क्या नहीं हुआ सर, महिलाओं के साथ मारपीट तक कर दिया गया। भारत हायर एजुकेशन में पढ़ाई नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ रिसर्च हो। मेरे पीछे देखिए एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, बैनर में लिखा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र संघ विनोबा भावे विश्वविद्यालय। नीचे लिखा हुआ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रशासनिक विफलता, नियम विरुद्ध कार्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मतलब इधर दिखाइए कैमरा, ये लोग छात्र नेता है, मतलब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र नेता है और इन्हीं के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मतलब यहाँ के जो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं इसी पार्टी से हैं, तो इसी पार्टी के छात्र नेता लोग यहाँ पर कॉलेज के जो कुलपति हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हम स्कूल का रिपोर्ट आपको बहुत दिखा है, स्कूल में देखते हैं कि क्या स्थिति है, शिक्षा वहाँ का, शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है, किताबों में भ्रष्टाचार होता है, एमडीएम में भ्रष्टाचार होता है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार होता है। तो अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कि इनको यहाँ पर आके बैठ के भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। तो चलिए और इनसे हम बात करते हैं जरा। भोकाल टीवी में स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? जोहार, चंदन सिंह नाम। जोहार जोहार। तो चंदन जी सबसे पहले ये बताइए ना कि ये जो बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ये कुलपति जी के जो है उनके खिलाफ जी, क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताइए। देखिए सर, कुलपति महोदय का हमारे विश्वविद्यालय में आए हुए 2 साल हो गया और इस 2 साल में इन्होंने प्रशासनिक विफलता को सामने लेकर के आए हैं। आए दिन ये कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए किसी का स्थानांतरण किए, किसी शिक्षक का स्थानांतरण किए, उसके बाद तुरंत उसको रिवोक कर लेते हैं। उसके बाद किसी कर्मचारी को प्रमोशन दिए, उसको रिवोक कर लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जान के बड़ा ताजुब लगेगा, पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे कुलपति कोटा से एडमिशन होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ समझ लीजिए, हम उसको आपको आपके भाषा में समझा देते हैं, भोकाल भाषा में समझा देते हैं। भाषा में समझा दीजिए। ये वो हुआ कि रंगदारी टैक्स, माने आप कुलपति हैं तो आप रंगदार हैं और आप जिसका चाहिएगा उसका एडमिशन कर दीजिएगा, चाहे उसका लिस्ट में नाम हो, लिस्ट में नाम न हो, परसेंटेज हो, एग्ज़ाम दे न दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने जो है सो जिसका मन किया उसका एडमिशन कर दिया। और पूछे जाने पे कहते हैं गरीब छात्रों का करते हैं, तो गरीब छात्र के लिए स्कॉलरशिप है ना। आप रोस्टर का पालन तो नहीं किए, रोस्टर को तो बाइफरकेट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि 50% से ज़्यादा आप किसी भी नामांकन में, किसी भी एडमिशन में आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये दो एडमिशन करके मान लीजिए कि सीट है 50 तो सीट है, उसमें से 2 सीट आप खा गए तो आप 4% तो खा गए। तो ये किसी वैसे छात्र का हक मार दिए आप, जिनका हक था, जिनको पढ़ने का मन था, आप उसका तो करियर खा गए आप। तो वैसे छात्रों का करियर के साथ कुलपति महोदय खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक टीम बना के रखे हैं विश्वविद्यालय में जिनका नौकरी जेन्युइन है ही नहीं, वैसे लोगों को पदाधिकारी और अपने कर्मचारी बना करके रखे हुए हैं और सब कोई मिल करके अब एक टीम बना ली है और सब मिल करके लूट का काम पूरे विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। अच्छा सर, ये लूट का काम चल रहा है, ये उनके पास इतना ज़्यादा पावर है कि 2 लोगों का एडमिशन भी अपने कोटा से करवा देते हैं। उनका कहना होता है कि गरीब बच्चों का हो जाता है, लेकिन गरीब बच्चों का ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिलता है और कोटा भी होगा शायद, है ना। तो सरकार तो आप ही लोग की है, बताइए। ये जो युवा सम्राट है,
बिल्कुल सही कहे सर आप। हमारे पास कुछ साक्ष्य है, हम आपको आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहेंगे। सर ये बिल्कुल गलत है सर कि हमारी सरकार मौन है। हमारे जो सरकार है सर वो छात्रों का सरकार है, युवा का सरकार है और हम लोगों की सरकार है। और हमारे पत्र पर या माननीय प्रधानमंत्री के पत्र पर तुरंत एक्शन लिया जाता है सर। उसका साक्ष्य है जो हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पहले बताइए कि ये लेटर कहाँ से आया है? ये झारखंड सरकार के अवर सचिव ने पत्र लिखा उप सचिव राज्यपाल सचिवालय को, जिसमें कहा है कि शिकायत जो प्राप्त हुई है, और शिकायत कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भारत सरकार के पत्र संख्या से प्राप्त हुई है 8/4/2022 को, और अप्रैल में अप्रैल में प्राप्त हुई है। जो हमारे आवेदन चंदन सिंह के आवेदन जो हम 8/4 को दिए थे उसके हिसाब से भारत सरकार ने हमारे राज्य सरकार को पत्र लिखा और राज्य सरकार ने राज्यपाल के उप सचिव को पत्र लिखा और कुलपति पर जांच करके 45 दिनों के भीतर प्रतिवेदन हमको चंदन सिंह को और प्रधानमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री के कार्यालय को देने के लिए कहा। दिया गया। जान के बड़ा ताज्जुब होगा सर कि आज तक इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अच्छा। एक चीज। दूसरा सर मैं एक पत्र दिखाऊंगा 8 मार्च 2022 और सर ये पत्र है यूजीसी का। जितने भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी हैं सबका ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से चलता है। जी सर, सब उसी से चलता है। उसने कहा कि चंदन सिंह छात्र नेता जो हजारीबाग के हैं उनसे पत्र प्राप्त हुआ है और जो कि बड़ा ही काफ़ी कड़ा माने स्वयंवर्णित, मतलब जितना भी उसमें यूनिवर्सिटी का जो मामला है सब लिखा हुआ है, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया हुआ है और विदित होता है कि काफ़ी गंभीर मामला है। और चूंकि इस गंभीर मामला को देते हुए शिकायतकर्ता को यानी हमको चंदन सिंह को और यूजीसी को दोनों को जो है सो पत्र उपलब्ध कराइए और जांच करके प्रतिवेदन सौंपिए। सर ये 8 मार्च का चिट्ठी है सर। 8 मार्च से अभी तक राजभवन ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। सर तो आप या हम या हमारे छात्र या झारखंड के छात्र कैसे माने कि हमारा सरकार संवेदनशील नहीं है छात्रों को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के और विश्वविद्यालय की समस्या को लेकर। हमारा सरकार संवेदनशील है, लेकिन सर चूंकि गवर्नर हाउस से डायरेक्ट गवर्न होता है सर यूनिवर्सिटी, तो हम लोग रिक्वेस्ट, हमारी सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है राजभवन। गवर्नर साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सर 2 कारण हो सकता है सर। या तो गवर्नर साहब कार्रवाई नहीं करना चाहते हो या तो ये मामला गवर्नर साहब तक पहुंचता नहीं है। तो फिर गवर्नर साहब तक मामला क्यों नहीं पहुंचेगा? जब सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, तो फिर उनसे मिलके पहुंचवाइए गवर्नर साहब के पास। सर हमारी सरकार डायरेक्ट गवर्नर साहब को चिट्ठी तो लिख नहीं सकते हैं। किसको लिखेंगे? लिखते हैं उप सचिव को। उप सचिव नहीं भिजवा रहे वहाँ पर। सर हम कैसे कह सकते हैं सर? ये तो आप लोग का हक है सर, आप लोग जानकारी प्राप्त करके बता सकते हैं सर। जी देखिए, यहाँ पर ये इतना बड़ा झोल चल रहा है, इसको झोल कहेंगे हमारे भाषा में, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। देखिए हमने ये सुना है और आप भी सुनेंगे कि राष्ट्रपति जी के पास स्पेशल पावर होता है, उसके पास राज्यपाल जी के पास स्पेशल पावर होता है। हमको लग रहा है कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, जिसको इंग्लिश में वाइस चांसलर कहते हैं, वीसी शॉर्ट फॉर्म हुआ ना जी, उनके पास भी कुछ स्पेशल पावर है, तभी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं तो जब यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर जा रहा है, प्रधानमंत्री भारत सरकार से लेटर आ रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो जब भारत सरकार के लेटर पे सुनवाई नहीं हो रहा है, राज्य सरकार के लेटर पे सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा हमारे राज्य से। दर्शकों जरा बताइए, और गवर्नर साहब जरा आप भी बताइए, क्या आपके पास ये लेटर नहीं पहुंच रहा है या आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं? इनको और झारखंड के तमाम छात्र को बताइए, क्योंकि सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय सब जगह भ्रष्टाचार भर भर के है झारखंड में, है ना? तो इस पे कब तक आप लोग बैठिएगा ऐसे धरना? सर ये अनिश्चितकालीन है सर। या तो हम लोगों को न्याय मिले सर, या तो मौत मिले। सर ये पहला केस नहीं है सर कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक राजभवन को, माननीय राज्यपाल महोदय को कई एक बार पत्र लिखा है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मामले का निष्पादन यहीं से होना है। हमने 20 एक बार पत्र लिखा है राज्यपाल महोदय को, कई एक बार हमारे यहाँ के उच्च पदाधिकारियों से वार्ता भी हुई है टेलीफोनिक, हम लोग कई एक बार मिलने की भी कोशिश किए, लेकिन सर वर्चस्व इतना बढ़ा हुआ है सर कि कोई कार्रवाई करने के लिए
ये नहीं है सर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि इस तरह से कार्रवाई नहीं करके हमारी सरकार को भी बदनाम करने का काम किया। बिल्कुल आपकी सरकार बदनाम होगी, क्योंकि राज्य में सरकार आपके झामुमो की है, गठबंधन की सरकार है। तो कोई भी सवाल होगा तो बोलेगा कि सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्योंकि आसान भाषा में देखिए जो राज्य की जनता है वो इतना डीपली नहीं समझती है बात को कि राज्यपाल क्या लेगा, कुलपति जी से क्या कहेंगे, किसको लेटर देंगे, उनको इतना मतलब नहीं। वो सीधे सीधे ये समझेंगे कि राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या कहते हैं आप? ये हम लोगों को सुनने में भी आता है सर कि आपकी सरकार है, जैसे कि अभी आपने आके कहा कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार होने के बावजूद भी जो है सो कार्रवाई नहीं हो रही, तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। दुर्भाग्य की बात है कि सर जिस आपकी सरकार है, जब आप हिम्मत हार के यहाँ पर बैठ गए तो जो जनता है वो तो हिम्मत पहले ही हार जाएगी देख के आप लोग को कि क्या होगा हमारा। भैया नहीं सर, तो मसला यही है ना सर कि हमारे सरकार का जो दायित्व बनता है, हमारी सरकार की जो दायित्व है सर उच्च शिक्षा को लेकर के, वो उसने पूरा किया है। हमारी सरकार ने कई एक बार पत्र लिखा है राज्यपाल सचिवालय को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर, लेकिन अगर कार्रवाई राजभवन से नहीं किया जा रहा सर तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सर मैं उम्मीद करता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे हुए और काफ़ी काबिल आदमी हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, उनके बारे में काफ़ी हम लोगों ने स्टडी किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय जो है सो इस संबंध में संज्ञान लेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित। देखिए चंदन जी कह रहे हैं कि काफी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको बता दें कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं हमारे देश में और हमारे राज्य में। अभी सामने एग्जांपल देखोगे, पूजा सिंघल सबसे टॉपर थी, उनका इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि पूरा झारखंड खोखला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एकदम। तो हम पढ़े लिखे लोग पर भी भरोसा कैसे करें राज्यपाल साहब, जरा हमको बताइए। लगा कि पूरा झारखंड का पैसा उसी के पास है। अभी जांच होगा, कुछ लोगों के पास और मिलेगा जी। तो पढ़े लिखे लोग पे तो हम भरोसे नहीं करते हैं चंदन जी, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सामने बात आई है। तो जब पूजा सिंघल कर सकते हैं तो राज्यपाल साहब भगवान थोड़ी ना है, वो भी तो इंसान ही है, चाहे कितने भी पढ़ लिख लिए हो। गलत कर रहे हैं जब वो एक्शन नहीं ले रहे इस मामले में। हम तो खुल के बोलते हैं, हम चुप के चोरी बोलने वाले में से नहीं है। जब इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, लेटर लिखा जा रहा है, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? अब तो राज्यपाल साहब बताएंगे या तो फिर जो कुलपति महोदय है वो बताएंगे। कि कुलपति महोदय जी का हमको लगता है कि राज्यपाल से भी ज्यादा पावर हो गया कि क्या दबाव है कि राज्यपाल साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? एकदम सही बात है ना? अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो देखिए अपने विश्वविद्यालय के लिए धरना दे रहे हैं। झारखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है, एजुकेशन खत्म हो गया है, मास्टरों साहब को पढ़ाने नहीं आता है, स्कूल में शिक्षक नहीं। इस पे क्या कहना चाहिएगा? इस पे यही कहना चाहेंगे क्योंकि जो अभी शिक्षक जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका जो भी है बाल बच्चा वो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो भी अपने स्टेट में नहीं, बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और जो हमारे अभी सरकारी स्कूल जो गांव घर में है उसमें से देखा जाए तो टीचर तक को पढ़ाने का छोड़ दीजिए, वो टीचर लोग स्टूडेंट को देखने तक नहीं जाता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टूडेंट क्या खेल रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। टीचर अपने है कि जो कुर्सी लगा के आपस में गप्पे मार रही होती है या फिर सोते ही रहती है। एक चीज़ ये भी है, हमारी सरकार ने जो पारा शिक्षक है जो कई वर्षों से सेवा दे रही है और उसको हमेशा बीजेपी, आप पूरे देखिएगा कि जब से झारखंड अस्तित्व में आया है तब से उन लोगों को कहा गया है कि आपको अस्थाई किया जाएगा, ठीक है ना। लगभग 60,000 परिवारों को हमारी सरकार ने अस्थाई किया है, साथ साथ में उनका मानदेय भी बढ़ा है, लगभग 25 से 26,000 तक कर दिया गया। तो ये हमारी सरकार के द्वारा बहुत बेहतर पहल नहीं, बहुत बेहतर कार्य है। सर आपकी आज सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार में आ रही है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भी एक विद्यालय है जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्रोथ की ओर। आपका नाम? MD सद्दाम है। सद्दाम हुसैन साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने कहा कि 62,000 पारा शिक्षकों को मतलब उनको पेमेंट बढ़ा दिया गया, अस्थायी कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि चंदन जी आप बताइएगा, देखिए बात सरकार की नहीं हो रही है, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है। क्या वो 62,000 जो शिक्षक जो उनको इन्होंने अस्थायी किया, उनकी सैलरी बढ़ा दी? आपकी बात को समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं, हम आपकी बात को बखूबी समझ रहे हैं सर। जब तक हमारे यहाँ का, चूँकि हम लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं सर, 12-13 साल से सिर्फ छात्र राजनीति कर रहे हैं, और सर आज कोई ऐसा शायद डिग्री नहीं बचा होगा जो हम लोगों ने ग्रास्प में, जितने लोग हैं सर सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं सर, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं सर। तो सर शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए अगर हम लोगों की पहल होती है, चूँकि सर अभी सरकार के आए हुए 2 साल हुआ है और कोरोना का मामला रहा है, और हम लोगों का लगातार बात होता है सर हेमंत दा से, डायरेक्ट हम लोग इंटरेक्ट करते हैं हेमंत दा से या फिर हमारे शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट बात होती है हम लोगों की। शिक्षा के, खासकर प्राइमरी शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव होने जा रहा है सर।
मतलब ऐसा ड्रास्टिक सर। अभी आप लोगों ने एक मॉडल के तौर पे जो अभी दिल्ली का जो लोअर एजुकेशन को देख रहे हैं आप, एकदम उसी मॉडल को लेकर के हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हमारी सरकार जो है सो बहुत जल्द इंप्लीमेंट करने जा रही है हमारे झारखंड में सर। और बदलाव जो है सो बहुत जल्द नज़र आएगा। और हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि अभी जो एट प्रेजेंट जो है सो हमारा लोअर एजुकेशन का जो सिस्टम है सर वो बुरा है। हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं। देखिए सर, जो चीज़ सच्चाई है हमारे हेमंत दा भी एडमिट करेंगे, हमारे हेमंत दा भी एडमिट करेंगे, और हमको लगता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री वो भी एडमिट करेंगे। लेकिन सर, जितनी बुरी स्थिति पहले थी, पहले शिक्षक जाते नहीं थे, शिक्षक दूर भागते थे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि अगर किसी को 8,000 मिलेगा तो वो 8,000 का सर्विस देगा। बिल्कुल और सर, आज किसी को आप 26,000 दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक इतना वेतन दे रहे हैं जिससे उसका रोजी रोजगार चल जाएगा, देन ही इज गोइंग टू गिव योर 100%। आज जो भी पारा शिक्षक बन के आए वो अपना 100% देने के लिए तैयार है। तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को फायदा होगा सर। एक समस्या है जिसको लेकर के हम लोगों ने लिखित अभी सरकार को दिया है कि शिक्षकों को जो अभी बाकी के कार्यों में जो इन्वॉल्वमेंट बना दिया जाता है, जैसे सर अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो इन्वॉल्वमेंट बना, या आने वाले दिनों में जनगणना हो या और भी आने में लगा दिया जाता है किसी चीज़ में, तो सर एजुकेशन से इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए, इसका हम लोगों ने आग्रह अपने हेमंत दा से किया है। और उम्मीद है सर, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है सो इस पर भी संज्ञान लेंगे। और सर, शिक्षकों का स्तर सुधरेगा तब शिक्षा का स्तर सुधरेगा सर। ये हमारा सोच है और हमारी सरकार भी यही सोचती है सर। क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव जो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बुड़बक बना करके लोगों को ठगते आ रही थी, पारा शिक्षकों को मारना पीटना क्या नहीं हुआ सर, महिलाओं के साथ मारपीट तक कर दिया गया पारा शिक्षिकाओं के साथ, उसको एक स्पेसिफिक मतलब सम्मानजनक वेतन दिलाने का काम जो किया सर, ये बड़ा बात है। और आने वाले दिनों में लोअर एजुकेशन का स्तर सुधरेगा सर। देखिए सर, हम जब अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, मैं 150 स्कूलों का रिपोर्ट दिखाया हूँ झारखंड में। देखिए, तो मैं सिर्फ हेमंत दा को नहीं कहता हूँ या जगन्नाथ दा को, मैं जो पिछली सरकार रही है बीजेपी की 12 से 15 साल के आसपास उनकी सरकार रही है झारखंड में, मैं उनको कहता हूँ। पिछले बार नीरा यादव थी, डॉक्टर नीरा यादव शिक्षा मंत्री, उनको भी मैं कहता हूँ कि आपने आखिर क्या किया 5 साल में, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, फिर ये आके मामला फंस रहा है यहाँ पर आगे। ये खुद कोडरमा के हैं, नीरा यादव के पड़ोसी हैं। इनसे बेहतर जी, इनसे बेहतर कौन बता पाएगा कोडरमा के स्कूलों का हाल। इन्होंने मुझे जब बताया कि कोडरमा के स्कूलों का हाल इतना बुरा था, जबकि वहाँ की शिक्षा मंत्री थी, फिर भी कोडरमा में मूलभूत सुविधाएं जो कहते हैं सर वो भी नहीं थी वहाँ के स्कूलों में सर। शिक्षक कभी स्कूल जाते नहीं थे, स्कूल रूम में घास उग गया था। तो इस तरह का स्थिति था जिस समय थे। लेकिन अब पारा शिक्षकों की बहाली हो जाने पे और हमारी सरकार आने पे, युवाओं की सरकार आने पे, अब स्थिति थोड़ा सुधरा है सर। आप लोग देखिए विश्वविद्यालय के लिए मतलब भूख हड़ताल किए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो प्राइमरी शिक्षा उस पर भी आप लोग आवाज़ उठाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर हमारा रॉ मटेरियल तो वही है ना सर। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पे अच्छे छात्र आएंगे तभी सर हमारा विश्वविद्यालय मतलब क्या है सर, जो हम चाहते हैं, जो हम अपने विश्वविद्यालय से या झारखंड के हर एक विश्वविद्यालय से चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में पढ़ाई नहीं हो सर, वहाँ सिर्फ रिसर्च हो। आज सर दूसरे देश इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च खुल के होता है। आज हमारा देश पीछे क्यों है सर? क्योंकि यहाँ रिसर्च नहीं होता है। हमारा विश्वविद्यालय में पिछले 2 साल में एक भी रिसर्च नहीं हुआ। एक भी लड़कों ने PhD नहीं किया। तो फिर रिसर्च नहीं होता तो फिर होता क्या आपके विश्वविद्यालय? सर यही ठेकेदारी होता है, बहालियाँ होती है, अवैध बहालियाँ होती हैं। वहाँ पे किसको पदाधिकारी बनाना है, किसको हटा देना है, किसको क्या करना है, वही होता है सर। हायर एजुकेशन वो नहीं है सर जो हम लोग समझते हैं। आज क्या है सर, आप ग्रेजुएशन कर लिए, क्या करोगे? PG कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग सर। आप हायर एजुकेशन माने अब जब उच्च शिक्षा में जा रहे हैं तो अगर आप PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो वहाँ का स्तर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए हो जाता है। पढ़ के आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है सर। सिर्फ वही मतलब है कि बच्चे पढ़े तो रिसर्च करें, कुछ नया खोजें। लेकिन सर खोज को बढ़ावा कहाँ मिल रहा है सर? हमारे यहाँ तो खोजने वाले नहीं हैं, सब लूटने वाले हैं। बिल्कुल खोज रहा है ना सर, यहाँ तरीका खोज रहा है। अभी हमारे विश्वविद्यालय में तरीके खोज रहे हैं कि कैसे विश्वविद्यालय को लूटा जाए। देखिए चंदन जी की बात से मैं वाकिफ और एग्री करता हूं कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उसको सबसे पहले सुधारने की ज़रूरत है। मैं बार बार यही कहता हूं। और देखिए राज्यपाल महोदय जी, आपसे विनती है,
मैं यही कहूंगा कि इनकी बात को सुनिए और हो सके तो एक बार आ जाइए, कुछ नहीं जाएगा, 2 गाड़ी से आप यहाँ पर आके इनसे मिल के जा सकते हैं आप, क्योंकि लेटर आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ये वाला लेटरवा जब नहीं पहुंच रहा है तो इनकी बात को कौन सुनेगा। भारत सरकार लेटर लिख चुकी है, राज्य सरकार लेटर लिख चुकी है, लेकिन कुलपति साहब कान में तेल डाल के सो गए हैं। तो ये लेटर आके पढ़िए और खुद से इस पे संज्ञान लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये लोग बेचारे बैठे रहेंगे यहीं पर दिन भर। कितने दिन बैठिएगा सर? जब तक मर नहीं जाते। अरे बाप, तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है सर। गंभीर मामला है सर, क्योंकि ये मामला हमसे, आपसे, इससे और उससे नहीं जुड़ा हुआ है सर। जी, जी। सर ये हमारे आने वाले युवा भविष्य से जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि हजारीबाग का शान है सर हमारा विश्वविद्यालय। आज सर हमारा हजारीबाग एक एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप हो रहा है। और सर वहाँ पे सर देखिए, हजारीबाग बीच में है, उसके चारों तरफ से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके लिए बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा हजारीबाग। और जो अगल बगल के युवा लोग हैं वो वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए सर। और सर अगर वहाँ पे हम बढ़िया व्यवस्था नहीं देंगे तो क्यों सर बच्चे आएंगे सर। और सर आखिर में हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आते हैं तो उनको चाहिए कि एक स्तर की पढ़ाई मिले वहाँ पे, बच्चे रिसर्च कर सके, कुछ सोचे। सर एक चीज़ जान के आपको बड़ा दुख होगा सर, बताइए ना सर, कि 56 करोड़ रुपया पिछली सरकार में, जब माननीय रघुवर दास की सरकार थी, तो 56 करोड़ रुपया वाईफाई के नाम पे सभी विश्वविद्यालयों को मिला था। शायद आपको याद होगा, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। लेकिन सर वो 56 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? आज तक किसी विश्वविद्यालय में वाईफाई नहीं लगा सर। बच्चे आज नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाईफाई नहीं लगा आपके विश्वविद्यालय? किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं, रांची यूनिवर्सिटी में भी नहीं। लेकिन सर पूछेगा कौन? आज सर हम पूछते हैं, अगर हम इस पे आवाज उठाते हैं तो लोग हम लोगों को पूछते हैं, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। सर क्या बीइंग अ पॉलिटिशियन इज नॉट अ जॉब? सर क्या छात्र नेता बनना या नेता बनना कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है? बिल्कुल काम। सर क्या समाज को सच्चाई का आईना दिखाना काम नहीं है? बिल्कुल काम। आपके जॉब को, मैं जर्नलिज्म भी किया हुआ हूँ सर, मैं टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी का सर, मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का टॉपर स्टूडेंट हूँ सर। मैं एक बात आपको बता दूँ कि जर्नलिज्म करने के बाद मैंने पत्रकारिता नहीं की। कारण सिर्फ ये था कि पत्रकारिता के का जो स्तर था सर, वो इस तरीके से लोगों के नज़र में आ गया कि अब पत्रकार लोग बनते हैं पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल सही, अभी भी बोलते हैं। लेकिन हमारा मोटिव कभी नहीं रहा कि सर मुझे पैसा कमाना है और मुझे पत्रकार बनना है। तो सर मैं चाहूँगा कि लोग नेक बने, लोग सच्चे इंसान बने, और सबका अपना अपना कर्तव्य है। एक पत्रकार की पत्रकारिता, एक वकील की वकालत, एक राजभवन के गवर्नर सर की गवर्नेंस को देखना, लाट साहब है वो, उनका लाट साहब करना बनना, मुख्यमंत्री का अलग कार्य है, प्रधानमंत्री का अलग कार्य है। सब कोई अगर अपने कार्य को सही तरीके से करे ना सर, तो हमारा देश को विश्व गुरु को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद करने से सर देश हमारा विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। बस हमको सिर्फ यही कहना है सर। देखिए, थैंक यू सो मच चंदन जी। देखिए, विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम और आप जागरूक होंगे, नहीं तो क्या होगा, नेतवा लोग और पदाधिकारी अधिकारी लोग क्या करेगा, लूटता रहेगा और इतना लूटेगा कि आप भी लुटा जाइएगा। तो हम गवर्नर साहब से विनती करते हैं कि इनकी बात को सुनिए और इनसे आके मिलिए। नहीं मिल सकते हैं तो किसी को भेज दीजिए मिलने के लिए। नहीं तो इनका कहना है कि हम लोग जब तक हमारा इसका समाधान नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, और जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे, चाहे मर जाएंगे। तो मरने मत दीजिए, क्योंकि वैसे ही अच्छे लोगों की बहुत ही कमी है हमारे देश में और हमारे राज्य में। ये बहुत ही वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को मरने मत दीजिए महोदय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।